अब फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। तीसरी तिमाही में यथार्थ हॉस्पिटल ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अच्छे रहे। आय में 21% की बढ़ोतरी हुई, मुनाफे में 38% की बढ़त रही और साथ ही मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी। यथार्थ जी, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपने जो हाल फिलहाल में अधिग्रहण किए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। आपने फिडलेस हॉस्पिटल का भी अधिग्रहण किया। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इससे आगे आपके क्षमता विस्तार कितनी होगी, किस तरह के ऑक्यूपेंसी होगी और ऑपरेशंस कब तक शुरू होंगे? जी, यथार्थ ग्रुप ने अभी बहुत रिसेंटली नया एक्विजिशन करा है फिडलेस हॉस्पिटल फरीदाबाद में। ये हॉस्पिटल 200 बेड्स का है, 175 बेड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 25 टू 30 बेड्स के आसपास इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो सकती है। ये हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में टेक्निकली स्टेट है, वहां पे बिलोंग करता है, बट ये एक पूरा दिल्ली एनसीआर मार्केट के अंदर अंदर आता है। सो इस हॉस्पिटल की हम पूरी कोशिश है कि 1 अप्रैल से, जो कि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से, हम इस हॉस्पिटल को ऑपरेशनलाइज करेंगे। और इस हॉस्पिटल में ऑलरेडी काफी सारे एम्पैनलमेंट जैसे कि हेल्थ केयर इंश्योरेंसेज और गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी फ्रॉम डे वन ये हॉस्पिटल रेवेन्यू करना जनरेट करना स्टार्ट करेगा। और अप्रैल के स्टार्टिंग में हम हॉस्पिटल की लॉन्चिंग की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। ज़रा ये बताइए कि ये जो एक्सपेंशन है और ये जो अधिग्रहण है, इसके अलावा अगर हम किसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखें तो आपके नज़रिए से वो क्या है? जी बिल्कुल, हमारी बोथ स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन के लिए हम दोनों पे ही आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक में हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, ग्रेटर नोएडा जिसको हम 400 बेड से 600 बेड्स कर रहे हैं, और नोएडा एक्सटेंशन जो कि 450 बेड से 700 बेड्स कर रहे हैं। इन दोनों ही हॉस्पिटल के जो साइड वाली लैंड है उसको हमने एक्वायर करा है, और ये कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात है, उससे हमने अभी जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल इसको एक्वायर करा है, और साथ ही आने वाले समय में हम और हॉस्पिटल्स एक्विजिशन के लिए आगे बढ़ेंगे। पूरे दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। वी आर लुकिंग आउट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस का भी अभी आगे प्लान रहेगा, और आने वाले समय में इस पे और हम आगे बढ़ेंगे। झांसी हॉस्पिटल को लेकर भी आपसे कुछ अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बाकी अगर हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो वहां पर ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है। आने वाले समय में वहां पर आप किस तरह की प्रोग्रेस देख रहे हैं? देखिए, झांसी ओरछा हॉस्पिटल की बात करें तो ये जिस एरिया में बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में, वो एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सटेंड करने की। इनफैक्ट इस पूरे एरिया में 200 किलोमीटर रेडियस तक की बात करें तो इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कोई भी नहीं है। तो इसी वजह से इस हॉस्पिटल को हमने एक्वायर करा, और एज पर हमारी स्ट्रैटेजी उसमें हम आगे भी बढ़ रहे हैं। सारे ही एम्पैनलमेंट्स वहाँ पे जो पेंडिंग अप्रूवल्स और एम्पैनलमेंट्स थे वो पूरे हो गए हैं। ईसीएचएस एक काफी एक्स आर्मी मिलिटेंट पीपल का पैनल होता है गवर्नमेंट का, उसको रिसेंटली हमें एक्रीडेट हुए हैं उस चीज में। और साथ ही साथ कुछ और हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस Q3 में भी झांसी ओरछा हॉस्पिटल में एम्पैनलमेंट हो गए हैं। और आने वाले समय में इससे काफी अच्छी ग्रोथ और ऑक्यूपेंसी में हमें देखने को मिलेगी। Q3 की हम बात करें तो ना ही जिस झांसी ओरछा हॉस्पिटल, ओवरऑल ग्रुप में हमारे Q3 में थोड़ी और ऑक्यूपेंसी डिप होती है, एंड ये सीजनल ही होता है। ट्रेडिशनली पहले सालों में भी इसी तरह से यूजुअली होता है, और पैन इंडस्ट्री भी इस बार यही ट्रेंड रहा है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो झांसी ओरछा हॉस्पिटल में काफी स्पेशलिटीज हमने ऐड करी हैं, और आने वाले समय में बोथ प्रॉफिटेबिलिटी में एज वेल एज ऑक्यूपेंसी में इसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है यथार्थ, अगर हम आगे का अगर नज़रिया देखें तो 60% ऑक्यूपेंसी लेवल्स का टारगेट आप अगली तिमाही में रख रहे हैं। जिस हिसाब से आपकी प्रगति है उसमें 54% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी अब तक आप हासिल कर चुके हैं। 60% का ये जो लक्ष्य है या नेक्स्ट क्वार्टर में, ये कितना फिजिबल लग रहा है? आपको लगता है कि आसान है या थोड़ी बहुत चुनौतियाँ हैं? जी, हमें लगता है कि इस नंबर के काफी आसपास ऑक्यूपेंसी लेवल्स आने चाहिए, क्योंकि हमारे जो जैसे मैं बात करूँ, कुछ नए ट्रीटमेंट्स और स्पेशलिटीज हैं जो हमने स्टार्ट करी हैं। स्पेशली अगर हम नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल की बात करें तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, लिवर ट्रांसप्लांट्स, ये सब चीजें हम ने स्टार्ट करी हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अभी मार्च में स्टार्ट होने जा रहा है। इसी के साथ साथ
Q4 जनरली Q3 से ऑक्यूपेंसी में हायर होता है, बिकॉज Q3 में यूजुअली इस बार अगर देखा जाए तो काफी फेस्टिवल जैसे दिवाली और छठ पूजा एक साथ थे, और दिल्ली एनसीआर मार्केट्स में नवंबर के एंड में और दिसंबर में काफी सर्दी और ठंड आने लगती है, जिसके कारण बहुत डेंस फॉग होता है, तो ओपीडी वॉल्यूम्स यूजुअली हमेशा ही डाउन होती हैं। तो Q4 में हमें लगता है कि ऑक्यूपेंसी Q3 से बढ़नी चाहिए, और जो आप जिस नंबर की बात कर रहे हैं उसके आसपास डेफिनेटली हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है यथार्थ जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और अपने नतीजों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नतीजे मजबूत थे, आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी कंपनी पॉजिटिव, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में आज 10% की मजबूती देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने हाइस के आसपास आज भी 472 के आसपास कारोबार कर रहा है। एक बार एक्सपर्ट से राय लेने की कोशिश करते हैं। बताएं यथार्थ हॉस्पिटल पे आपका नजरिया क्या है? जी यथार्थ का चार्ट वैसे तो देखा जाए तो काफी सीमित ही रहा हुआ है, लेकिन जो भी सीमित चार्ट है वहां पे हमें आज 2 दिन में एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस 430 के लेवल से यहाँ पे काफी रेशंस फेस कर रहा था पहले, लेकिन आज के दिन में हमें सस्टेन ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है और ऑल टाइम हाई भी फॉर्म किया हुआ है। और इसके साथ में मैं दूसरे इसके पीयर कंपनीज भी दिखता हूँ जिसके पास चार्ट की हिस्ट्री ज्यादा रही हुई है, तो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो ऑफकोर्स इसका बेनिफिट ऑफ डाउट इसको भी मिलेगा ही कि इसका अपसाइड ट्रांजेक्शन अभी चल रहा है। डेली चार्ट पे ये स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल या फिर जो हम बुलिश व्यू कहेंगे वो इंटैक्ट रहेगा जब तक ये स्टॉक 445 के ऊपर है। इतना चला है तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, लेकिन 445 तक इसका हेल्थी करेक्शन ही हमें देखने मिल रहे हैं, और पिवट लेवल के हिसाब से ऊपर में हमें 495 के रेशंस देखने मिल सकते हैं। तो ये नजरिया यथार्थ हॉस्पिटल पे कपिल जी की तरफ से आता हुआ। चलिए